हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मैं आज लेकर आया हूँ भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड के लास्ट ईयर जो हमारी एडीपीओ की एग्ज़ाम हुई थी 2016 में। दोस्तों उस प्रश्न को मैं लेकर आया हूँ जो कि हमें काफ़ी समझने में महा सहायता होगी कि किस तरह से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैंने इस एक्ट पर अभी वीडियो नहीं बनाया हूँ आईपीसी पर। दोस्तों यदि आपकी फरमाइश हो या आप चाहते हैं तो प्लीज़ मैं कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको अपने शब्दों में सरल भाषा में समझाने की इसको। लेकिन ये यूट्यूब पर इससे संबंधित वीडियो है इसलिए मैंने इसको डालना उचित नहीं समझा दोस्तों। और ठीक है, और देखा जैसे उचित लगता है तो हम बनाएंगे। आइए आज हम जानते हैं 2016 का पैटर्न को दोस्तों, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप यदि मेरे चैनल पर नए हो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें जो आपके साथी जो तैयारी कर रहे हैं ना। तो आइए हम इंडियन पेनल कोड के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 2016 के। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, अपराध का दुष्प्रेरण निम्नलिखित के द्वारा संस्थापित हो सकता है। तो आईपीसी के अध्याय 5 में दोस्तों बताया गया है धारा 107 से लेकर 120 तक में जो दुष्प्रेरण के बारे में प्रावधान किया गया है। तो दुष्प्रेरण दोस्तों क्या होता है? तो का से सहायता करना, खा उकसाना, गा षड्यंत्र करना और डी सभी विकल्प सही हैं। दोस्तों जो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है, सभी विकल्प सही है दोस्तों। सहायता करना भी षड्यंत्र है, किसमें आता है इकाई में, और उकसाना भी और षड्यंत्र भी, ये सभी विकल्प इसके सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विविवाह विधि लागू नहीं होती है जहां। अब दोस्तों हमारे आईपीसी के अध्याय एक विवाह संबंधी अपराधों से संबंधित अपराधों के बारे में प्रावधान करता है, जिसमें बताया गया है कि द्विविवाह क्या होता है, जातकर्म क्या होता है। ठीक है, तो प्लीज़ आपने देखा होगा वीडियो किसी के, या आपने पढ़ा होगा किताब तो आपको ये समझ में आते होंगे। ठीक है, तो आइए द्विविवाह की लागू नहीं होता, कहाँ लागू नहीं होता? यदि आपराधिक मनस्थिति नहीं है, इस पर ये कोई सही नहीं। दूसरा, दूसरी पति पत्नी एक ही मकान के हिस्से में रहते थे, नहीं, डी बस गा। यदि भरोसे के योग्य सद्भावपूर्वक कारण हो कि पति पत्नी की मृत्यु हुई है, या घा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई सही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन नंबर गा है, यदि पति पत्नी को यह सद्भावपूर्वक विश्वास हो जाए कि उसकी पति की मृत्यु हो गई है तो वो द्विविवाह कर सकती है, वो लागू नहीं होता, तो उस पर ये लागू नहीं होता। या पत्नी है तो पति पर, पति है तो पत्नी पर, ये जब भी लागू होगा दोस्तों सद्भावपूर्वक ये विश्वास हो जाए कि ये मर चुका है, मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, और आप प्लीज़ और आप वीडियो या अपने पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन, आयुक्त संभोग का क्या आशय है? तो बलात्कार, वेश्यावृत्ति, विधिवत विवाह द्वारा ना जोड़े दो व्यक्तियों के बीच यौन संबंध और निद्रा अवस्था वाली स्त्री से यौन संबंध। दोस्तों इसका जो संबंध जो है, इसका सही ऑप्शन दोस्तों वो हमारा डी होगा, विधिवत विवाह द्वारा ना जोड़े दो व्यक्तियों के बीच यौन संबंध। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। मिस्टर सोहन एक कोमल वय के शिशु की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे एक निर्जन स्थान पर छोड़ देता है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में ये उत्तरदायी होगा? ठीक है, 4 ऑप्शन देखिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 304 खा, 300 और 511, धारा 317, धारा 307। तो आपको आईपीसी बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है दोस्तों, इसकी सभी धाराएं आपको याद होना चाहिए। जैसे कि 511 में बताया गया है ना दुष्प्रेरण के वो अपराध की प्रयत्न के बारे में। ठीक है, 307 दोस्तों इस एक जो धारा है वो 307 है, इसकी इस ऑप्शन सी हमारा डी सही होगा, घा नंबर का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। छल से संबंधित प्रावधानों को भारतीय दंड संहिता किस धारा में समझाया गया है? 415, 428, 411 और 403। दोस्तों जो छल की जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है धारा 415। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, ए 415। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अंतर्गत निम्न में से कौन लोक सेवक की परिभाषा में नहीं आता? तो लोक सेवक की परिभाषा में कौन नहीं आता? इंडियन एयरलाइंस का पायलट, सरकारी विद्यालय का शिक्षक, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश और कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रमुख। तो दोस्तों इसकी जो परिभाषा के अंतर्गत जो आईपीसी में जो 21 में परिभाषा जो बताई गई है लोक सेवक कौन है, तो उसकी परिभाषा में दोस्तों इस ऑब्जेक्ट इस ऑप्शन में डी सही होगा,
कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रमुख इसमें नहीं आता, इस लोक सेवा की परिभाषा में नहीं आता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हत्या एवं मानव वध में अंतर किस वाद में स्थापित किया गया? रेग बनाम गोविंदा, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, ताप्ती प्रसाद बनाम सम्राट और के.एन. नानावटी बनाम महाराष्ट्र। दोस्तों ये हमारे आईपीसी के प्रमुख वाद हैं, और जो हत्या और मानव वध के बीच जो अंतर का स्थापित किया गया था वो ऑप्शन नंबर ए सही है। रेग बनाम गोविंदा के बीच दोस्तों इस अंतर को स्पष्ट किया गया था। ठीक है, और के नानावटी के बाद भी हमारा प्रमुख वाद रहा, हमने एग्जाम में भी काफ़ी पूछा गया है, कॉलेज में भी, तो आप जानते होंगे। आइए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। वधु को जलाने का अपराध किस धारा में परिभाषित है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन। भारतीय दंड संहिता 302 जो हत्या के बारे में बताता है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 304, भारतीय दंड संहिता की धारा 300 और भारतीय दंड संहिता की धारा 304 खा, महत्वपूर्ण धारा दोस्तों। और इस बारे में आपको मैं बता भी चुका हूँ, जो मैंने पढ़ा था दहेज प्रतिशत अधिनियम बारे में, तो मैंने बताया था आपको कि वधु को जलाने या 7 वर्ष में प्राकृतिक से भिन्न स्थिति में किसी की मौत हो जाना, तो धारा 304 की खा के अंतर्गत वो आता है दोस्तों। ठीक है, वधु को जो जलाने का किसी भी कारण से जिसका प्रावधान किया गया है दोस्तों 304 खा में। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जेड ने एक्स को वाई की हत्या के लिए उकसाया और एक्स से ऐसा करने से मना कर देता है। जेड ने अपराध किया, अब उसने उकसाया और ऐसा उन्हें करने से मना कर दिया, तो दोस्तों क्या होगा इसका? हत्या का प्रयास नहीं, आपराधिक षड्यंत्र नहीं, हत्या करने का दुष्प्रेरण। दोस्तों उसने हत्या करने का दुष्प्रेरण, इसका ऑप्शन नंबर हमारा गा सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय दंड संहिता की धारा 511 प्रदान करती है, अभी मैंने बताया था आपको। आइए ऑप्शनों से समझते हैं। सॉरी, थोड़ी सी मौसम से सीख हो गई थोड़ी। क्या जम्मू कश्मीर में भारतीय दंड संहिता लागू कर नहीं सकती? नहीं। खा, भारतीय दंड संहिता में नियम बनाने की कार्यपालिका को हो सकती। और हमारा गा है न्यायालय को किसी भी कृत्य को अपराध घोषित करने की शक्ति। और घा है आपराधिक प्रयास की एक अवशिष्ट धारा। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा वो होगा घा, आपराधिक प्रयास की एक अवशिष्ट धारा। ठीक है, ये धारा 511 इस बारे में बात करती है, आपराधिक प्रयत्न के बारे में। आइए क्वेश्चन नंबर 11। ए बी की जमीन पर बिना बी की सहमति के इस नियत से पेड़ काटता है कि वह उसे दूर ले जाए। आ ने क्या अपराध किया? आइए ऑप्शन से समझते हैं। कोई अपराध नहीं किया, बी की सहमति के से इस नियत से पेड़ काटता है कि वह दूसरे जगह ले जाए। और दोस्तों इसका कोई अपराध नहीं किया जब तक कि वह पेड़ को उठाकर नहीं ले जाता। आपराधिक न्यायभंग किया, चोरी, यूं ही उसने उस पेड़ को काट दिया, ज़मीन से अलग कर दिया। और डी संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग। तो आप न्याय भंग से परिचित होंगे, दुर्विनियोग से परिभाषित होंगे। और दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा यूं ही उन्हें चोरी, यूं ही उसने अपने पेड़ को काट दिया और ज़मीन से अलग कर दिया, तो उसने क्या किया दोस्तों? चोरी की अंतर्गत ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। आने क्या अपराध किया? तो चोरी। ठीक है, आइए क्वेश्चन 12 देखते हैं। ए और बी सी के मकान में चोरी करने के लिए सहमत हो जाते हैं। ए और बी सी के मकान में चोरी करने के लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में चोरी नहीं करते, उन्होंने अपराध किया। अब दोस्तों ए और बी सहमत हुए चोरी करने के लिए, सी के मकान के लिए उन्होंने सेम बनाया। अब उन्होंने चोरी नहीं किया, तो क्या उन्होंने कोई अपराध किया? देखते हो, उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र किया, षड्यंत्र द्वारा उत्पीड़न किया, उकसावे द्वारा उत्पीड़न किया, कोई अपराध नहीं किया। दोस्तों उन्होंने अपराध किया है, और अपराध क्या है? आपराधिक षड्यंत्र। उन्होंने षड्यंत्र रचा है, लेकिन उन्होंने अपराध नहीं किया, लेकिन उन्होंने षड्यंत्र रचा है, तो आपराधिक षड्यंत्र के दोषी माने जाएंगे। वो अपराध किया उन्होंने, कौन सा? तो आपराधिक षड्यंत्र का ऑप्शन नंबर ए सही होगा का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां।
भारतीय दंड संहिता की धारा 73 के अंतर्गत एकांत परिरोध की अवधि अधिकतम अवधि की सीमा कितनी होती है, या अवधि या सीमा कितनी होती है। ठीक है, यह हमारे अध्याय 3 में दंड के बारे में प्रावधान किया गया है। ये काफ़ी आईएमपी धारा 73 एकांत परिरोध के बारे में बात करती है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन हमारे सामने। 1 वर्ष, 3 माह, 2 वर्ष, 6 माह। दोस्तों इसकी अधिकतम अवधि जो है वो एक बार में 3 माह से अधिक नहीं होगी। तो अधिकतम 3 माह, 3 सीमा तक कितनी होती है, अधिकतम माह सीमा कितनी है दोस्तों, तो 3 माह इसकी सीमा है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी, 14वां क्वेश्चन, और ये आईपीसी का लास्ट क्वेश्चन होगा। ए बी की सहमति के बिना और बी को क्षति भय या शोभ कारित करने के आशय से एक कुत्ते को बी पर झपटने के लिए उकसाता है। ए ने कारित किया, तो दोस्तों क्या कारित किया उसने, रिष्टि, हमला, जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण या आपराधिक बल प्रयोग। तो दोस्तों उसने किया है आपराधिक बल प्रयोग। ऑप्शन नंबर हमारा घ सही होगा। और दोस्तों ये हमारे 2016 में लास्ट ईयर में पूछे गए एडीपीओ एग्ज़ाम के 14 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आईपीसी के हमने आज डिस्कस किए। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ही जो सारी शब्दावली हैं, षड्यंत्र क्या है, उत्पीड़न क्या है, उपसाना, उसके बाद एकांत परिरोध क्या है, और जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं वो सारे आईपीसी के मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराऊँगा। लेकिन मुझे आज उचित लगा इसलिए मैंने आपको आज दिए, आप जो टाइप क्वेश्चन दिया। ठीक है, तो प्लीज़ इसे शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।